दूर किसी जंगल में बहुत सारे पक्षियाँ रहा करते थे। वे सभी खुशी खुशी जिंदगी गुजार रहे थे। उसे किसी तरह की कोई परेशानी नहीं थी। एक दिन कुछ पक्षी एक जगह जमा होते हैं। अरे पक्षियों, इस बार तो आम बहुत ही स्वादिष्ट लगे हैं, बहुत ही मजा आ जाएगा। बात तो तुम ठीक ही कह रहे हो टीचर भैया, इन आमों की बात ही कुछ और है। वैसे तो हमारे जंगल के आम हर वर्ष मीठे ही होते हैं। हाँ टूनी चिड़िया, वैसे तो हमारा जंगल सभी जंगलों से सबसे अच्छा है। सारे पक्षियाँ अपने जंगल से बहुत खुश थे। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। जंगल में एक दिन एक चील आ जाता है। ये जंगल तो काफी बड़ा है, अब से मैं इस जंगल में ही रहूंगा। परंतु इस जंगल का राजा तो मिट्ठू तोता है। पता नहीं राजा मुझे इस जंगल में रहने देंगे कि नहीं। मैं कोशिश जरूर करूंगा। ऐसा कहकर चील मिट्ठू महाराज के राज्य में जाने लगता है। फिर कुछ दूर जाने के बाद चील को मिट्ठू महाराज का बेटा मिल जाता है, जो एक कमजोर डाल पर बैठा था और वह किसी भी समय टूटकर गिर सकता था। अरे ये बच्चा तो मिट्ठू महाराज का है। ये बच्चा अगर नीचे गिर जाएगा तो ये मर जाएगा। मुझे इसे जल्दी बचाना पड़ेगा। वही टूनी चिड़िया यह देखकर मिट्ठू महाराज के बेटे को बचाने जाती है, परंतु चील पहले ही नन्हे तोते को बचा लेता है। फिर वह डाल टूटकर नीचे गिर जाता है। तभी मिट्ठू महाराज अपने बेटे को ढूंढते हुए वहां आ जाते हैं। महाराज, अभी आपका बेटा उस पेड़ के डाल से नीचे गिरकर मर जाता। वो तो अच्छा हुआ कि उस पर मेरी नजर पड़ गई और मैंने बचा लिया। हाँ मिट्ठू महाराज, मैं भी नन्हे तोते को बचाने जा रही थी, तभी चील ने आकर उसे बचा लिया। मुझे बहुत खुशी हुई। अरे चील भाई, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि कोई चील भी चिड़िया के बच्चों को बचाएगा। चील, मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूँ। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? महाराज, मुझे कोई इनाम नहीं चाहिए। मुझे यह जंगल बहुत पसंद आया है। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे इस जंगल में रहने की अनुमति दें। ये क्या कह रहे हो चील? तुम कितने भी अच्छे हो, परंतु तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ हम पक्षियों का मांस ही आहार है। तुम हम पक्षियों को परेशान करोगे, हमारा नुकसान करोगे। नहीं महाराज, मुझे आप सब पक्षियों से बहुत प्यार है। अगर मुझे आप सब पक्षियों से प्यार नहीं होता तो मैं आपके बेटे को नहीं बचाता। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं सिर्फ और सिर्फ मुर्दा पक्षियों का मांस ही खाऊंगा। टूनी चिड़िया, मुझे लगता है कि चील ठीक कह रहा है। इसने तो मेरे बेटे की जान बचाई है, मेरा दिल जीत लिया है। मुझे नहीं लगता है कि चील इस वादे से पीछे हटेगा। ठीक है चील, तुम इस जंगल में रह सकते हो। मैं तुम्हें इस जंगल में रहने की अनुमति देता हूँ। फिर टूनी चिड़िया मिट्ठू महाराज के सामने चुप हो जाती है और चील खुशी खुशी जंगल में अपने लिए एक घोंसला भी बना लेता है। आज तो मजा ही आ गया। मैं तो वैसे ही परेशान हो रहा था। मैंने तो महाराज के बेटे को बचाकर उनका दिल जीत लिया और मिट्ठू महाराज ने खुद अपने ही मुंह से पक्षियों के दावत दी। शुक्र है कि टूनी चिड़िया इस जंगल की महारानी नहीं है। वह तो कभी भी इस जंगल में रहने की अनुमति नहीं देती। अगले दिन चील पक्षियों से छुपकर नन्हे पक्षियों का शिकार करना शुरू कर देता है और बेचारे कबूतर के बच्चे को ले जाकर उसका मांस खा जाता है। अरे वाह, मरे हुए पक्षियों में तो वह मजा ही नहीं होता जो जिंदा पक्षियों को मारकर खाने में आता है। इस जंगल में तो ढेर सारे नन्हे पक्षी हैं, मुझे तो मजा ही आ जाएगा। और इधर कबूतर बहुत परेशान हो रहा था। उसे तो कुछ समझ में नहीं आता कि उसका बेटा आखिर गया कहाँ। अरे कबूतर, क्या हो गया? तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो? टूनी बहन, मेरा बेटा बाहर खेलने गया था, न जाने कहाँ चला गया, अब तक वापस क्यों नहीं आ रहा है? पता है, मुझे उस चील पर शक है, कहीं उस चील ने मेरे बेटे को ना खा गया हो। कबूतर, चलो तुम मेरे साथ चलो। फिर टूनी चिड़िया कबूतर को लेकर चील के पास चली जाती है। फिर वह दोनों चील के पास आकर देखते हैं कि वह तो नन्हे नन्हे पक्षियों के साथ खेल रहे हैं। टूनी बहन, मुझे लगता है कि चील पर शक करना गलत है। वह तो हमारे बच्चों के साथ कितना प्यार करता है, क्योंकि वह तो बच्चों के साथ खेल रहा है। हाँ, तुम तो ठीक कह रहे हो। मैं तो बिना मतलब के ही शक कर रही थी। फिर अगले दिन सुबह चील बुलबुल के बच्चे को खा रहा था। तभी वहाँ से कालू कौवा और रानी कौवी गुजर रही थी। तभी वह दोनों चील के कारनामे देख लेते हैं। अरे जालिम चील, धोखेबाज, तुम छुप छुप कर हम पक्षियों का शिकार कर रहे हो और हमें पता नहीं। दुष्ट चील, अब तुम हमसे नहीं बचोगे। हम अभी जाकर मिट्ठू महाराज को सब कुछ बता देते हैं।
रुक जाओ कौवा और कवि, तुम लोग मेरी बात तो सुनो। मैं तुम दोनों को बहुत सारे पैसे दूंगा, बस तुम ये बात किसी दूसरे पक्षी को नहीं बताना। रानी कौवी बहुत लालची थी, वह चील के बातों में आ जाती है। ठीक है चील, मुझे मंजूर है, बस तुम मुझे बहुत सारे पैसे दे दो, हम किसी को नहीं बताएंगे। रानी तुम पागल हो गई हो क्या? ये क्या कर रही हो? तुम चुप ही रहो, जब से हमारी शादी हुई है तुम एक बेकार घोंसले के सिवा तुमने दिया ही क्या है, और अब मुझे अमीर होने का मौका मिला है तो अब मैं इसे जाने नहीं दूंगी। रानी मैं तुम्हें ये सब करने नहीं दूंगा, मैं देखता हूँ कि तुम ये सब कैसे करती हो। कालू जी, अगर तुमने ये चील की बात किसी को बता दिया तो मैं अपने राजू कौवे को लेकर अपने भाई के पास चली जाऊंगी और फिर कभी वापस नहीं आऊंगी। फिर रानी कौवी बहुत सारे पैसे लेकर खुशी खुशी घर आ जाती है। देखो कालू जी, ये कितने सारे पैसे हैं, हम इसी में अमीर हो जाएंगे। रानी ऐसी अमीरी से तो अच्छा है कि हम सारी जिंदगी गरीबी में गुजारे। बहुत गलत किया है तुमने हमारे जंगल के मासूम बच्चों की जान की सौदा की हो। मम्मा, आपने बहुत गलत किया है। जब मिट्ठू महाराज को इस बात की खबर होगी तो आपको कड़ी सजा देंगे। अरे कौन बताएगा उन्हें, क्योंकि अगर उसने बता दिया तो मैं हमेशा के लिए उसे छोड़कर चली जाऊंगी। फिर राजू कौवा और कालू कौवा चुप हो जाते हैं। अब तो रानी कौवी हर रोज पक्षियों के बच्चों को पकड़ पकड़ कर चील को दे रही थी, और चील ने रानी कौवी को एक सुंदर घर भी खरीद दिया था, और वह रानी कौवी लालच में बिल्कुल अंधी हो गई। अरे मेरे बच्चे कहाँ चले गए? इस जंगल में क्या हो रहा है? मेरे बच्चे कहाँ गायब हो गए? टूनी चिड़िया, मुझे तो लगता है हमारे इस जंगल में कोई जहरीला सांप घुस आया है और वह हमारे बच्चों को खा रहा है। देखो ना, अब हमारा भी नन्हा तोता कहाँ गायब हो गया। कालू कौवा बहुत ज्यादा परेशान होता है, वह जंगल के पक्षियों को मरता हुआ नहीं देख सकता था। राजू बेटे, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए रानी की सच्चाई सभी पक्षियों के सामने नहीं बता रहा हूँ, फिर तुम अपनी मम्मा के बिना कैसे रहोगे? पापा, वो मेरी मम्मा नहीं है, वो तो सारे पक्षियों की कातिल है। उन्हें तो सजा जरूर मिलनी चाहिए। आप जाएं और सभी पक्षियों को सारी सच्चाई बता दें। फिर कालू कौवा चुपके से मिट्ठू महाराज के पास कुछ पक्षियों को बुलाता है और चील और रानी कौवी की सारी सच्चाई बताने लगता है। मैंने तो सोचा ही नहीं था कि वह दुष्ट चील हमारे साथ इतना बड़ा धोखा करेगा। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। मुझे तो उस चील पर पहले से ही शक था कि वो कभी बाज नहीं आएगा। मैं उसे जानती थी। सैनिकों, जल्दी जाओ और चील और रानी कौवी को पकड़ कर लाओ। आपकी जो आज्ञा हो महाराज, हम अभी उसे पकड़ कर लाते हैं। कुछ देर के बाद सैनिक चील और रानी कौवी को पकड़ कर लाती है और जेल में डाल देते हैं। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे बाहर निकालो यहाँ से। मिट्ठू महाराज, मैंने तो आपके बेटे की जान बचाई थी, तो आपने मुझे क्यों कैद कर लिया? चील, मैंने तुम पर भरोसा किया था, पर तुमने मुझे ही धोखा दे दिया। अब तुम दोनों की यही सजा है कि तुम दोनों हमेशा इस जेल में बंद रहो। फिर इस तरह से चील और रानी कौवी को जेल में रहते हुए 2 दिन गुजर जाते हैं और वह 2 दिनों से कुछ खाए पिए नहीं होते हैं। 2 दिन हो गए पर जालिमों ने हमें खाने को कुछ भी नहीं दिया। बहुत भूख लग रही है, अब मैं क्या करूं? भूख तो मुझे भी लग रही है। लगता है अब मुझे अपना भूख मिटाने के लिए तुम्हारा ही शिकार करना होगा। क्या चील, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? बचाओ, बचाओ, कोई मुझे बचाओ, कोई मुझे यहाँ से बाहर निकालो। फिर चील अपनी भूख मिटाने के लिए रानी कौवी को मारकर खा जाता है। इस तरह रानी कौवी को अपनी गलती की सजा मिल जाती है। रानी कौवी को खाने के बाद चील के पास अब कुछ खाने को नहीं बचा था। फिर कुछ दिनों के बाद वह भी भूखे प्यासे मर जाते हैं और उसे भी अपनी गलती की सजा मिल जाती है।